भाई 10th कैसे हो? फिर आगे अपने इकोनॉमिक्स के अगले चैप्टर के ऊपर, जिस चैप्टर का नाम क्या है, मनी एंड क्रेडिट। अब भाई पैसे से रिलेटेड हम लोग चीजें पढ़ने वाले हैं, तो ढंग से पढ़ लेना भाई, ठीक है। यहाँ चीजें समझ जाओगे तो ही तुम लोग 11th-12th में इसको और अच्छे से कर पाओगे। जो लोग क्या लेंगे, इको लेंगे, ठीक है। और इको बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, उसको लेना जरूर, ठीक है। समझते हैं सबसे पहले मनी एंड क्रेडिट का मतलब क्या होता है। जैसे कि अभी तक हम चैप्टर्स पढ़ते आ रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले मनी क्या होता है, ठीक है, और मनी के फंक्शंस क्या होते हैं। दो चीजें हम लोग समझेंगे मनी से रिलेटेड, एक मनी होता क्या है और एक मनी के फंक्शंस क्या होते हैं, ये चीज। दूसरी चीज जो हम समझेंगे वो समझेंगे क्रेडिट क्या होता है, ठीक है। और ये क्रेडिट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं तुम लोग को ना अभी मनी की डेफिनेशन बताने की कोशिश करूंगा। तुमको नॉर्मली एनसीईआरटी जब तुम लोग पढ़ोगे तो तुमको एक ढंग की डेफिनेशन नहीं दी गई होगी, मतलब वही डेफिनेशन तुमको पेपर में लिखनी भी है, बट फिर भी वो समझ नहीं आती है। तो देखो मनी क्या होती है। मनी ना एक फॉर्म ऑफ थिंग होती है, ये कोई भी एक ऐसी चीज होती है जिसको हमारी सेंट्रल बैंक बोलती है कि ये मनी है। अब मैंने क्या बोल दिया ये तो तुमको समझ ही नहीं आया होगा। आज के टाइम पे देखो मनी हमारा क्या है, हमारी करेंसी, ठीक है। फिजिकल फॉर्म में अगर देखा जाए तो करेंसी है, जैसे हमारा नोट हो गया, कॉइन हो गया। तो हमारी जो सेंट्रल बैंक है, जिस सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, आरबीआई है, ये आरबीआई ने बोला है कि इंडिया के अंदर जो पैसे होंगे वो क्या होंगे, नोट होंगे, कॉइन होंगे। ये तो हो गए फिजिकल फॉर्म में। वर्चुअल फॉर्म में क्या हो गया, ये यूपीआई हो गया कि मैंने 10 रुपए यूपीआई कर दिया, तो वो क्या है, एक मनी की फॉर्म है। तो मनी वो कोई भी चीज हो सकती है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मनी कोई भी चीज हो सकती है जिसको आरबीआई बोल दे कि ये क्या है, मनी है। मतलब आरबीआई ने जिसको मनी बोल दिया, हम उस चीज को क्या मान लेंगे, मनी मान लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 50 साल बाद आरबीआई बोलती है कि ये मार्कर मनी बन जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, जो चीजों का लेन देन करेंगे वो इस मार्कर के फॉर्म में करेंगे, क्योंकि ये मार्कर क्या बन जाएगा, मनी बन जाएगा, ठीक है। अब जब तुम लोग इस डेफिनेशन को पढ़ोगे अपनी एनसीईआरटी में, तो तुमको क्लियर हो जाएगा कि मनी की डेफिनेशन आखिरकार होती क्या है। समझते हैं जरा और कुछ, ठीक है। क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट से हमको क्या समझ आता है ये समझते हैं सबसे पहले। बाकी चैप्टर में भी हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, बट फिर भी एक ओवरव्यू लेके चलो, ताकि जब हम टॉपिक्स आते जाएंगे तो तुमको ढंग से क्लियर होते जाएंगे। मनी समझ आ गया। क्रेडिट देखो क्या होता है। क्रेडिट का मतलब होता है किसी व्यक्ति से कोई दूसरा व्यक्ति क्या ले रहा है, उधार ले रहा है। तुम्हारी 10th क्लास के लेवल तक हमको सिर्फ इतनी चीजें समझनी है। क्रेडिट का मतलब होता है कि मैं किसी काम को करने के लिए जब सामने वाले व्यक्ति से या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से उधार लेता हूं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, क्रेडिट बोलूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतनी चीजें ध्यान रखो, फिर आगे मैं तुमको बताऊंगा कि क्रेडिट होता क्या है और डिटेल में बताऊंगा, और साथ ही साथ कौन से अच्छे फॉर्म्स होते हैं जहां से हम क्या ले सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं। तो अभी तुम लोग को दो चीजें समझ आ गई कि मनी क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे क्या, अब हम समझेंगे मनी के क्या होते हैं भाई, फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं, फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या होता है कि वो क्या क्या चीजें होती हैं जो मनी हमारी कर सकती है। सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पॉइंट है मनी से रिलेटेड तो वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि मान लो मैं सब्जी वाले के पास गया और सब्जी वाले से मेरे को 1 किलो आलू लेने हैं, तो मैं उस आलू के बदले उसको क्या दूं, कुछ तो दूंगा ना, या वो मेरे को फ्री में दे देगा कि ले जा भाई आलू, तुझे आलू चाहिए तो ले जा, नहीं ना, मेरे को उसको कुछ तो देना पड़ेगा। तो जो चीज मैं उसको दूंगा वो चीज उसको भी मतलब क्या है, उसको एक्सेप्ट करनी है। मतलब वो चीज ही मैं उसको दे सकता हूं जो चीज उसकी डिमांड करती है, ठीक है। तो उस चीज को मैं क्या बोलूंगा, मीडियम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी हमारा क्या काम करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है कि मैं इंडिया के अंदर कोई सी भी चीज ले सकता हूं, किसके मदद से, मनी के मदद से। चप्पल ले सकता हूं, जूते ले सकता हूं, खाना ले सकता हूं, गाड़ी ले सकता हूं, किसकी मदद से, मनी की मदद से। क्यों, क्योंकि मनी का एक फंक्शन है, वो क्या काम करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। दो से ज्यादा चीजों को मैं खरीद सकता हूं, किसकी मदद से, मनी की मदद से, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। अब साथ ही साथ हमको यह भी समझना है कि भाई मनी आखिरकार किस किस रूपों में हमारे पास है। रूप का मतलब जानते हो ना, चेहरे। मनी के बहुत सारे चेहरे होते हैं, तो वो कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं मनी के पास जिसको हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर। अब ये क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ लिया जा सकता है। तो सबसे पहला जो हमारा मनी का फॉर्म है या मनी का टाइप है वो क्या है, करेंसी। अब करेंसी से हम क्या समझते हैं, करेंसी से हम समझते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं मुद्रा।
मुद्रा का मतलब क्या होता है कि मनी की ये सबसे बेसिक फॉर्म होती है। सब हर जगह तुमको ये वाली चीज देखने को मिल जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, करेंसी देखने को बोलते हैं। इसके दो पार्ट आ जाते हैं जिसको कहते हैं पेपर नोट, जैसे 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 2000 का नोट, 500 का नोट, ठीक है। तो ये क्या होता है, पेपर नोट होता है। उसके बाद तुम लोग क्या देखते हैं, दूसरा जो हमारी फॉर्म ऑफ करेंसी होती है वो होती है कॉइन, जैसे 1 रुपए का कॉइन, 2 रुपए का कॉइन, 5 रुपए का कॉइन, 10 रुपए का कॉइन। तो हमारी जो मनी का पहला चेहरा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, करेंसी बोलते हैं, वो क्या है, पेपर नोट और कॉइन्स। इसके साथ साथ मनी के कुछ वर्चुअल फॉर्म भी होते हैं, जैसे आज के टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस है यूपीआई, ठीक है। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको पता कर लेना, ठीक है। एक नंबर में क्या पता पूछ लिया जाए। और तो यूपीआई क्या होता है, ये कोई मैं किसी को नोट नहीं दे रहा हूं, मैं बस एक वर्चुअल ट्रांसफर कर रहा हूं एक अमाउंट का, जो मेरे बैंक अकाउंट से सीधा कट के उस बंदे के बैंक अकाउंट में चली जाती है। ना मेरे को कोई पेपर नोट देना पड़ता है, ना मेरे को कोई कॉइन देना पड़ता है। साथ ही साथ उसके अलावा मनी के और कौन से फॉर्म होते हैं, डिपॉजिट विद बैंक। डिपॉजिट विद बैंक कह लो या बैंक डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, वो पैसा जो हमारे कहां पे रखा हुआ है, बैंक में रखा हुआ है। बैंक में पैसा रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास पैसा तो है ना, और पैसे का ये क्या है, चेहरा है। वो चेहरा कौन सा है, जो पैसा कहां रखा हुआ है, बैंक में रखा हुआ है। बैंक में दो तरीके से पैसे रख सकते हैं, हम नॉर्मल पीपल की बात कर रहा हूं मैं, कोई बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा हूं। तो नॉर्मल लोगों के पास दो तरीके के अकाउंट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड अकाउंट, सॉरी, एक होता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट जो हम लोग नॉर्मल अकाउंट यूज करते हैं उसको सेविंग अकाउंट कहते हैं, ठीक है। और एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसको तुम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हो, एफडी बोलते हो, जो हमारे मम्मी पापा करवा के रखते हैं। फ्यूचर किसी भी तरीके की दिक्कत अगर हमको होती है तो हम इस एफडी का इस्तेमाल करके उस प्रॉब्लम को क्या करने की कोशिश करते हैं, टैकल डाउन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये थे तुम्हारे क्या मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्या होता है मनी का, मतलब मनी का फंक्शन क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। उसके बाद मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या होती है, ये भी हमने देख लिया। इसके बाद और साथ ही साथ हमने क्या देख लिया, क्रेडिट देख लिया। अब मैं तुमको एक और टॉपिक बताऊंगा जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम के साथ पढ़ने वाले। बहुत प्यारा टॉपिक है, ये आ भी जाता है पेपर के अंदर। पहले इतना देख लो, नोट डाउन कर लो, फिर मैं मिलता हूं तुमको 1 मिनट के अंदर। चलो, तो समझ गए ना पिछले सारी चीजें। अब हमको देखो दो चीजें समझनी है जो तुम्हारी बुक में बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल से तुमको समझाया गया। पहले ही पेज पे तुमको मिल जाएगा जब तुम ये चैप्टर पढ़ोगे, क्या दो चीजें, एक बार्टर सिस्टम कि आखिरकार भाई ये बार्टर सिस्टम होता क्या है, उसके बाद डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है। अब देखो जहां बार्टर सिस्टम होगा वहां पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होगा, सीधी सीधी बात है, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं आ सकते, इसलिए मैं ये दोनों चीजें तुमको एक साथ पढ़ाऊंगा। तो बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक तरीके से इसमें हम क्या कर रहे हैं भाई, नेगोशिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नेगोशिएट। नेगोशिएट का मतलब क्या होता है, देखो आज से 100-200 साल पहले, 100-200 साल नहीं, 100-200 साल तो कम हो गए, मान लो 300, 400, 500 साल पहले जब लोगों के पास करेंसी नहीं थी, पैसा नहीं था, तो वो भी तो व्यापार करते थे ना, वो भी तो ट्रेड करते थे। कैसे करते थे, तो वो कैसे करते थे, एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, ठीक है। ए व्यक्ति के पास क्या है, व्हील्स हैं, व्हील्स पहिए हैं, टायर हैं। और बी व्यक्ति के पास क्या है, राइस है, जिसे हम क्या कहते हैं, चावल कहते हैं। अब मान लो ए व्यक्ति को लगी भूख, अब वो चक्का तो खा नहीं सकता, व्हील तो खा नहीं सकता, तो उसको चाहिए क्या, चावल चाहिए। और बी को जाना है कहां, अपने रिश्तेदार से मिलने 3 गांव छोड़कर चौथे गांव पे, ठीक है। तो वो चावल पे बैठ के तो जा नहीं सकता। अब यहां से तुमको एक चीज समझ आ गई क्या, कि भैया ये इसको चावल दे देगा और ये इसको क्या दे देगा, पहिए दे देंगे। दोनों की प्रॉब्लम का मैंने क्या निकाल दिया, सॉल्यूशन निकाल दिया। अब तुम अपनी पीठ को थपथपा लो कि हाँ भाई मैंने तो सॉल्यूशन निकाल दिया, बहुत बढ़िया। तो इसी को कहते हैं हम लोग बार्टर सिस्टम। क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम। और ये जो तुमने करा ना कि इसकी चीज इसको दे दो और इसकी चीज इसको दे दो और दोनों की जरूरत क्या हो गई, पूरी हो गई, इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ठीक है। क्या बोला मैंने, डबल, डबल का मतलब दो, कोइंसिडेंस का मतलब हो गया कि एक साइड, मतलब एक कॉइन के दो पहलू। तो अगर इसको ये चीज चाहिए तो उसको वो चीज चाहिए, मतलब एक दूसरे के पास एक दूसरे की चीजें हैं, तो इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ठीक है। तो तुम तो सोच रहे होगे यार बढ़िया है भैया, मजा आ गया, दोनों चीज हमको समझ आ गई, बार्टर सिस्टम भी समझ आ गया, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट भी समझ आ गया। बट देखो बोर्ड का पेपर है, अब धीरे धीरे ट्रिकी होता जा रहा है। तो मान लो तुमसे एक सवाल पूछ लिया जाए कि बार्टर सिस्टम और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट के होते हुए हमको मनी की जरूरत क्यों पड़ी, सवाल है ना। अगर हम इस तरीके से व्यापार कर सकते थे तो हमको मनी की जरूरत क्यों पड़ी, भाई कुछ तो कारण होगा ना। मान लो कि ए बंदे ने बोला कि चलो भाई बी मेरे को चावल दे दो, मैं तुमको क्या देता हूं, तो पहिए दे देता हूं, टायर दे देता हूं, बट कितना कितना भाई कितना। अगर ये इसको एक टायर दे रहा है,
एक व्हील दे रहा है तो ये इसको कितने केजी राइस दे? कोई भरोसा है? कुछ पता है? नहीं ना। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तो यहां से हमको किसकी जरूरत निकल के आई? मनी की जरूरत निकल के आई। किसकी जरूरत निकल के आई? मनी की जरूरत निकल के आई। तो इसीलिए हमको क्या मतलब बार्टर सिस्टम हमने क्या कर दिया? फेल आउट कर दिया, फॉल आउट कर दिया, और हमने किसका इस्तेमाल करना चालू कर दिया? मनी का इस्तेमाल चालू करना कर दिया। ठीक है। अब एक चीज और तुमसे पूछ ली जाती है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की दिक्कत क्या होती है? एक तो ये दिक्कत होती है कि कितना लेंगे हम व्हील या राइस, जो हम कितना क्या देंगे वही वाइस वर्सा देंगे। ठीक है। साथ ही साथ एक मान लो एक व्यक्ति और है सी। अब सी को भी क्या चाहिए? राइस चाहिए, बट इसके पास क्या है? वांट्स राइस। ठीक है। बट इसके पास क्या है? इसके पास मान लेते हैं घड़े हैं, ठीक है, पॉट्स हैं। तो भाई ये तो भूखा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास वो चीज है जो इसको नहीं चाहिए, पॉट्स नहीं चाहिए, तो ये इसको क्यों देगा चावल? तो ये भी एक दिक्कत होती है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मिलना बहुत क्या होता है? मुश्किल होता है। मेरे को एग्जैक्ट वही बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसको जो चीज चाहिए वो मेरे पास हो। तो ये क्या होती है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की क्या होती है? ड्रॉबैक होती है, दिक्कत होती है, जिसको सॉल्व करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल करा? मनी का इस्तेमाल करा। यहां से तुम्हारे कुछ एंशिएंट फॉर्म ऑफ मनी भी निकल के आ जाएंगे, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, मेटेलिक कॉइन। तो ये सारी चीजें भी तुम्हारी एनसीईआरटी के जस्ट इसके पीछे वाले पेज पे होंगी, उनको भी देख लेना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रेडिट के कितने फॉर्म होते हैं और उनकी क्या क्या अच्छाइयां होती हैं और क्या क्या बुराइयां होती है। फिर उसके बाद हम एक दो टॉपिक और रह गए होंगे या ज्यादा होंगे भी नहीं, और इस चैप्टर को हम क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। उससे पहले इतना देखो और इसको समझो, फिर मिलता हूं मैं तुमसे 1 मिनट बाद। फिर कर रहे हैं ना पीछे के सारे डाउट क्लियर? अब हमको देखना है, मैंने तुम लोग को क्रेडिट का मतलब बता दिया था, उधार। हमको क्या करना भाई? हमको अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत कभी कभी ऐसे टाइम आ जाते हैं कि हमको किसकी जरूरत पड़ती है भाई? उधार की जरूरत पड़ती है। तो उसको क्या कहते हैं? क्रेडिट कहते हैं। अब उधार हम 2 जगहों से ले सकते हैं। तो उसी चीज को समझने के लिए हमको क्या देखना है कि इंडिया के अंदर क्रेडिट लेने के कितने फॉर्म है, हम किन किन जगहों से क्रेडिट को क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो, अगर कोई चीजें बहुत जगहों पे हमको मिल रही हैं तो उनके बीच में डिफरेंस भी होंगे, तो वो डिफरेंस भी हम पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, जो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि डिफरेंस बताओ, या तो डायरेक्टली पूछ लेंगे फॉर्मल क्रेडिट या फॉर्मल सेक्टर में और इनफॉर्मल क्रेडिट या इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर डिफरेंस बताओ, या तो वो पूछ लेंगे फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं इंडिया के अंदर, वो बताओ। तो हमारे पास 2 फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट होते हैं, एक होता है फॉर्मल क्रेडिट सेक्टर या फॉर्मल सेक्टर या फॉर्मल क्रेडिट कह लो, और एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर या इनफॉर्मल क्रेडिट कह लो। अब दोनों होते क्या है, इसको समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमको समझना है क्या फॉर्मल सेक्टर क्या होता है। देखो, फॉर्मल सेक्टर नाम से ही समझ आ रहा है ना, फॉर्मल का मतलब क्या होता है? जो जगह एकदम रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा क्या करी गई है भाई? बनाई गई है। यहां पे जो भी चीजें होंगी वो एकदम रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलेंगे, उसको बोल देंगे फॉर्मल। अब फॉर्मल सेक्टर या फॉर्मल क्रेडिट वो क्रेडिट होते हैं जिसके लिए प्रॉपर क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं। तो ये वो सेक्टर होते हैं जहां से हम लोग जो लोन लेते हैं उसके अंदर कौन आ गए? बैंक्स आ गए। जैसे हमारा अपना अपना बैंक होता है एसबीआई, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? देखो, आज के टाइम पे ना आरबीआई ने इतना ज्यादा मार्केट को ओपन कर दिया है कि बैंक के अलावा भी कुछ ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को क्या प्रोवाइड करते हैं? लोन्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो फॉर्मल सेक्टर क्या हो गया? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया। अब इसके बारे में और कुछ लिखना है तो देख लो, यहां पे प्रॉपर रूल्स होंगे कि किस समय पैसा लेके आना है, किस समय पैसा लेके जाना है। प्रॉपर इंटरेस्ट रेट होगा। इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है कि मान लो मैंने अगर 1000 रुपए उधार लिए हैं तो मैं बदले में उसको कितने रुपए दूंगा? 1020 रुपए दूंगा, 1030 रुपए दूंगा। तो वो जो 20 या 30 रुपए ऊपर लगे वो क्या हो गया? वो इंटरेस्ट हो गया। तो इंटरेस्ट रेट कितना होगा? ठीक है, तो रूल्स, इंटरेस्ट रेट, उसके बाद जो चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या है? कोलेट्रल। तो कोलेट्रल क्या होता है भाई? कोलेट्रल होती है वो चीज जिसको हम क्या रखने वाले? गिरवी रखने वाले। पुरानी पिक्चरों में देखा ही होगा ना, माँ के कंगन क्या रख देते हैं? गिरवी रख देते हैं। तो जो गिरवी रखी गई चीज होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोलेट्रल। ठीक है, तो हमने क्या देखा, एक चीज और, ये यहां पे फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट जो होता है इसके ऊपर निगरानी रखी जाती है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं हो सकता, क्योंकि सारे बैंकों के सर के ऊपर कौन बैठा है? आरबीआई बैठा है। आरबीआई की फुल फॉर्म तुम लोग को पता होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इनफॉर्मल क्रेडिट के ऊपर। जब तुम लोग अब इतने तो बड़े हो ही कि तुमको अब अपने घर की थोड़ी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन समझ आती होगी, तो तुमको एक चीज दिखती होगी कि हमारे घर वाले
ज्यादा से ज्यादा जो लोन लेते हैं वो कहां से लेते हैं, इनफॉर्मल क्रेडिट से लेते हैं। ठीक है, अब क्यों लेते हैं जरा मैं बताने की कोशिश करता हूं तुमको। सबसे पहले इनफॉर्मल क्रेडिट का मतलब क्या होता है, यहां पे कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता, लेकिन एक चीज क्या होती है कि यहां पे जो इंटरेस्ट रेट होता है, क्या इंटरेस्ट रेट, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और तीसरी बात, यहां हम जो इनफॉर्मल क्रेडिट लेते हैं वो या तो हम मनी लेंडर से लेंगे, मतलब हमारे गांव समाज में जो बहुत ही ज्यादा बड़ा अमीर आदमी होगा, धनवान होगा, उससे लेंगे। जैसे हिंदी में इसको बोल दे, तुम लोग बोल सकते हो जमींदार कह सकते हो, मतलब जमींदार मैंने लिख रखा है। साथ ही साथ तुम लोग के रिलेटिव्स, ठीक है, जैसे मामा से ले लिया, ताऊ से ले लिया, चाचा से ले लिया। तो ये जो सेक्टर होते हैं इसको बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। कहीं कहीं पे यहाँ पे भी हम लोग कोलेट्रॉल को देख लेते हैं कि कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको भरोसा नहीं होता अपने सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, तो वो क्या करवा लेते हैं, वो उनकी गाड़ियों की चाबियां ले लेंगे, गाड़ियां ले लेंगे या घर के कागज ले लेंगे। तो कोलेट्रॉल तो देखो दोनों ही जगह पे हमको देखने को मिल जाता है। अब हमसे एक सवाल ये पूछ लिया जाता है कि दोनों में से बेस्ट क्रेडिट का सोर्स क्या है, दोनों में से बेस्ट क्रेडिट का सोर्स क्या है। तो सीधा सीधा देखो हमको पता चल रहा है फॉर्मल क्रेडिट एक बेस्ट सोर्स है। ठीक है, अब कैसे बेस्ट सोर्स है, क्योंकि यहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन है, प्रॉपर टाइम है कि मेरे को प्रॉपर टाइम पे पैसे मिलेंगे और प्रॉपर टाइम पे पैसे मेरे को देने पड़ेंगे। ठीक है, बट इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इनफॉर्मल क्रेडिट से लोन लेना पड़ता है। ऐसा क्यों है, ये सवाल है कि हमारे इंडिया में फॉर्मल क्रेडिट होने के बावजूद हमें इनफॉर्मल से क्रेडिट क्यों लेना पड़ता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या है कि जो फॉर्मल सेक्टर होता है वहां पे पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब यार कोई व्यक्ति जो बहुत ही पिछड़े बैकग्राउंड से आता है वो सीधा बैंक में जाके लोन नहीं ले सकता, उसको अंदर से क्या रहता है, बहुत डर सा रहता है कि यार वहां पे इतने सारे पेपर वर्क होंगे, क्या मैं उस पेपर वर्क को सही से कर पाऊंगा, या एक चीज और क्या होती है कि बैंक वाले मुझे ठग ना ले। बट उनको यही नहीं पता कि उनको बैंक वाले नहीं ठग रहे, उनको कौन ठग रहे हैं भाई, उनके जमींदार ठग रहे हैं, उनके रिलेटिव्स ठग रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ एक और ये भी चीज होती है कि जमींदार और रिलेटिव क्या कर लेते, थोड़ी लीनियंसी दिखा देते कि चलो ठीक है तूने बोला था 15 दिन बाद दे देगा, नहीं दे पा रहे तो कोई नहीं 25 दिन बाद दे दे, मैं तेरे को 10 दिन का और टाइम देता हूं। बट इन कंपैरिजन टू फॉर्मल क्रेडिट यहां पे ऐसा नहीं होता, उन्होंने जो डेट दे दी है उसी डेट पे तुमको क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, वरना वो उसके ऊपर इंटरेस्ट और ज्यादा क्या करने लगेंगे, चार्ज करने लगेंगे। तो हमने एक चीज और देख ली, फॉर्मल क्रेडिट, इनफॉर्मल क्रेडिट। चलो इसको देखो, फिर बताता हूं इसके आगे क्या क्या चीजें रह गई हैं। फिर कुछ नहीं बचा, अब एक लास्ट टॉपिक रह गया हम लोगों का, क्या, जिसे हम लोग कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये भी भाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं बोर्ड के अंदर। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, देखो नाम से ही पता चल रहा है, सेल्फ का मतलब क्या होता है, मैं खुद अपने आप की मदद करूंगा। लेकिन यहां पे ग्रुप भी तो आ रहा है, अब मैं अपने आप की मदद ग्रुप में कैसे कर लूंगा, तो हम क्या करेंगे, हम ना बहुत सारे लोगों का क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। बहुत सारे लोगों का ये नहीं कि भीड़ बना ली, भीड़ नहीं बनानी भाई, 15 से 20 लोग होते हैं। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, हर व्यक्ति अपने स्टेटस के हिसाब से, अपनी सेविंग के हिसाब से इसमें 25 से 100 रुपए मंथली क्या करता है, डिपॉजिट करता है। अब मैंने ये जो चीज बोली ये है क्या, इसका बैकग्राउंड समझते हैं। सबसे पहले देखो, अभी हमने फॉर्मल क्रेडिट देखा कि फॉर्मल क्रेडिट के अंदर हम बैंक से लोन लेते हैं, और इनफॉर्मल क्रेडिट के अंदर हम लोग कहां से लोन लेते हैं भाई, अपने जमींदारों से लोन लेते हैं, जो कि हमको क्या पड़ता है, महंगा पड़ता है। और कुछ गांव इंडिया के ऐसे हैं जहां पे ना बैंक अभी तक स्टैब्लिश ही नहीं हुए हैं, तो वहां के लोगों को भी तो लोन चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ना आपस में दोस्ती करके एक ग्रुप बना लेते हैं। और ये चीज तुमने अपने घर वालों को भी करते हुए देखी होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं कमेटी या सोसाइटी। हमारे घर वाले कहीं ना कहीं कमेटी चला रहे होते हैं सुनार के पास या गली मोहल्ले में किसी व्यक्ति के पास, तो वो क्या होती है, वो एक तरीके का सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, 15-20 लोग होते हैं, वो एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने या हर हफ्ते क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं अपने पास, अपने ग्रुप के अंदर। और जिस व्यक्ति को नीड होती है किसी समय के अंदर, मान लो 15 दिन बाद किसी व्यक्ति को जरूरत हुई, तो वो क्या करता है, वो इस सेल्फ हेल्प ग्रुप जो उनका चल रहा होता है उस ग्रुप से अपने नीड के हिसाब से कोई भी एक्स अमाउंट क्या कर लेता है, उठा लेता है। अब जब वो उस एक्स अमाउंट को उठाता है तो एक वहां पे भी एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है कि भाई अगर तू 3 महीने के लिए ले रहा है तो एक्स अमाउंट पे तुझे वाई अमाउंट का क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट क्या होता है, बहुत ही रीजनेबल होता है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा मांग लिया। फॉर्मल क्रेडिट के हिसाब से कम होता है और जमींदारों के हिसाब से भी कम होता है, एक अच्छा खासा डिसेंट सा अमाउंट होता है, जिससे सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी मदद हो जाती है। और जो व्यक्ति है जिसने लोन लिया है, जैसे मान लेते ए ने लोन लिया है, तो उसकी भी क्या हो जाती है, नीड पूरी हो जाती है। तो इस तरीके के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज तुमको बहुत ध्यान से सुनना बताने वाला हूं कि देखो हमने लगभग सारे चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए हैं। तुम्हारा बोर्ड का पेपर 25 फरवरी को है। अब इसके बाद मैं तुम लोग को कुछ वीडियोस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे वो करवाऊंगा। तो
तुम लोग जो सीरीज चलती हुई आ रही है उस सीरीज को चलते हुए रहने देना, ठीक है। किसी भी तरीके से तुम लोगों को भाई ढिलाई नहीं करनी है। यही टाइम है, पूरा पेडल क्या कर दो, एक्सेलरेट कर दो और जीत के कहां चले जाओ, बोर्ड के पार चले जाओ। फिर क्या है, अब यहां पे देख लो हमारे चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसको देखो, इसके नोट्स बनाओ, किसी भी तरीके का डाउट है कमेंट में पूछो। फिर मिलता है अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। चलो।